लक्ष्य वो सपना है जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। ये एक साधारण सा वाक्य, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। हम सभी के जीवन में एक ऐसा सपना होता है जो हमें लगातार प्रेरित करता है। ये सपना हमारी इच्छाओं, हमारे उद्देश्य और हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सपना केवल हमारी आंखों से ही क्यों नहीं देखा जा सकता? हम अक्सर अपने लक्ष्यों को केवल अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, यानी उन पर नजर रखना, उन्हें साकार होते देखना। लेकिन जब आप दिल से लक्ष्य को देखते हैं, तब वो केवल एक इच्छा नहीं रह जाता, वो एक जुनून बन जाता है। वो सपना नहीं रह जाता, वो एक मिशन बन जाता है। जब हम अपने लक्ष्य को दिल से देखते हैं, तो वो हमारा जीवन बन जाता है। वो हमें उठने, गिरने और फिर से उठने की प्रेरणा देता है। हमेशा याद रखिए, सपने आंखों से देखे जाते हैं, लेकिन लक्ष्य दिल से देखे जाते हैं। आंखों से देखा गया सपना सिर्फ एक ख्वाब होता है, लेकिन दिल से देखा गया लक्ष्य एक ऐसा रास्ता बनता है जिस पर चलने के लिए हम हर कठिनाई का सामना करने को तैयार रहते हैं। जब हम अपने दिल से किसी चीज को चाहने लगते हैं, तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। हम हर चुनौती को एक अवसर समझते हैं, हर कठिनाई को सीखने का एक तरीका मानते हैं। लक्ष्य का पीछा करने का मतलब सिर्फ एक दिशा में चलना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रास्ते पर पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दें। और जब आप समर्पित होते हैं, तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है रास्ता लंबा हो, कठिन हो, लेकिन अगर दिल में ठान लिया है, तो मंजिल जरूर मिलती है। आप में से बहुत लोग जीवन में कहीं न कहीं हार मान चुके होंगे, खुद को कमतर समझ चुके होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आपने कभी दिल से अपने लक्ष्य को समझा है, तो वो रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। जब आपका लक्ष्य दिल से जुड़ा होता है, तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती। सिर्फ सपने देखना नहीं, उन सपनों को अपने दिल में स्थान देना, अपने लक्ष्य को अपनी प्रेरणा बनाना और उसे पूरा करने की कड़ी मेहनत करना, यही सफलता की कुंजी है। आज यदि हम अपने दिल में कोई उद्देश्य लेकर चलें, तो हमें कोई भी शक्ति, कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने दिल से देखिए, और फिर आप पाएंगे कि आपका लक्ष्य केवल एक सपना नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का उद्देश्य बन चुका है। भगवान ने यह भी कहा, कर्म करो, लेकिन कर्म के फल से मुक्त रहो। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि अगर हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें और उसकी प्राप्ति के लिए समर्पित हों, तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा था कि जो लोग कर्म में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्तव्य निभाते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर लगानी है, न कि उसके परिणाम पर चिंतित होकर रुकना है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि तुम जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। याद रखिए, भगवान कृष्ण ने हमसे कभी नहीं कहा कि हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आसान रास्ता चुनना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत और समर्पण से कदम बढ़ाने की जरूरत है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है, वो शांति और सफलता प्राप्त करता है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ नायक बनकर चलेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण आपके साथ होंगे। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करो और तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। भगवद गीता 9.22। ये उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हम अपने दिल में भगवान को अपनी शक्ति और मार्गदर्शक मानते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता की कुंजी है निष्ठा, विश्वास और समर्पण। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रखते हुए विश्वास के साथ काम करते हैं और पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अंततः लक्ष्य प्राप्ति की राह पर हमें कभी भी संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो सच्चे हृदय से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है,
वो कभी हार नहीं सकता। श्री कृष्ण की ये दिव्य शिक्षाएं हमें यही सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को दिल से देखना चाहिए, उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए और पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। तो आइए हम सभी मिलकर अपने लक्ष्यों को दिल से देखें, उनके प्रति समर्पण रखें और श्री कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपनी यात्रा को सफल बनाएं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें ये समझाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने कर्म में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण रखना है। भगवान श्री कृष्ण ने हमसे ये कहा था, कर्म करने से पहले उसका सही मार्ग जानो और फिर पूर्ण समर्पण के साथ उसे निभाओ। भगवद गीता 3.35। कर्म और लक्ष्य के बीच एक गहरा संबंध है। भगवान कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य को सच्चे हृदय से देखते हैं तो उस पर हमारा ध्यान केवल कर्म पर होता है और परिणाम स्वयं हमारे सामने आते हैं। लक्ष्य तभी पूरा होता है जब हम उस पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसकी ओर हर कदम बढ़ाते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अपने कार्य में पूरी तरह से लगे रहो और फिर परिणामों की चिंता मत करो। जो लोग अपने कर्मों में अपनी पूरी शक्ति और विश्वास लगा देते हैं, वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं। समर्पण भगवान कृष्ण के सिखाए गए मार्ग का एक अहम हिस्सा है। वे हमें कहते हैं, मुझे अपना आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हारे हर दुख का निवारण करूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी मेहनत को छोड़ दें और केवल भगवान पर निर्भर रहें। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कार्यों में अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी लगा दें और फिर अपनी सफलता या विफलता के परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। हमारे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि रास्ता बहुत कठिन है और लक्ष्य प्राप्त करना असंभव सा लगता है। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि कठिनाई हमें मजबूती देती है। विपत्ति के समय में जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा होता है। वो व्यक्ति जो संकटों का सामना करते हुए भी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो शक्ति है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है, क्योंकि आपका लक्ष्य आपका धर्म है और वो आपको पूरा करने का अधिकार भी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था, जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारा कर्म है, उसे निभाओ और फिर देखो कि तुम्हें कितनी सफलता मिलती है। सभी मेरे मित्रों, जीवन में बहुत सी बाधाएं आएंगी, लेकिन जब हम अपने लक्ष्य को भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार दिल से देखेंगे और उसमें समर्पण रखेंगे तो कोई भी कठिनाई हमें नहीं रोक पाएगी। जो अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होते हैं उन्हें भगवान भी मार्ग दिखाते हैं। यही हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं समझाती है। लक्ष्य का पीछा करने में आत्मविश्वास और समर्पण आवश्यक है और भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है जब हम अपने उद्देश्य की ओर निष्ठापूर्वक बढ़ते हैं। आइए हम सभी अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों के साथ जिए। हम अपने लक्ष्य को केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखें और उसे पाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।